कौन है मुकेश सहनी? क्यों कहलाते हैं सन ऑफ मल्लाह? मुकेश सहनी के पिता को किसने मारा? वीआईपी पार्टी चर्चा में है, मुकेश सहनी सुर्खियों में है। वजह है उनके पिता जीतन सहनी की घर में ही घुसकर जान ले ली गई, जिसके बाद से बिहार की राजनीति में बवाल है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर मुकेश सहनी के पिता की जान किसने ली, उसके पीछे की वजह क्या है। सवाल ये भी है कि आखिर मुकेश सहनी बिहार में कितना वजूद रखते हैं कि उनके पिता की जान जाने के बाद से वो सुर्खियों में बने हुए हैं। बिहार के लोग इतना तो जरूर जानते होंगे कि मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के चीफ हैं। बिहार की राजनीति में सक्रिय नेताओं में से एक माने जाते हैं, लेकिन बिहार के ही लोग और बिहार के बाहर के लोग उनके बारे में हर बात नहीं जानते होंगे। तो चलिए जानते हैं आखिर मुकेश सहनी हैं कौन। सन ऑफ मल्लाह, जैसे जैसे नाम बड़े होने लगते हैं उसके साथ एक अच्छा सा उपनाम भी जुड़ने लगता है। मुकेश सहनी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। मुकेश सहनी को सन ऑफ मल्लाह के नाम से भी जाना जाता है। सहनी तकरीबन 10 सालों से बिहार पॉलिटिक्स में पूरी तरह से सक्रिय हैं। निषाद जातियों के लिए मुकेश सहनी आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी लड़ाई के तहत वो नेता भी बने हैं और आज भी उनके लिए लड़ते दिखाई देते हैं। सहनी की राजनीति का केंद्र बिंदु निषाद जाति वर्ग ही है। अपनी पार्टी को पहचान और निषाद जाति को आरक्षण दिलाने के लिए सहनी संघर्षरत हैं। हालांकि उनके साथ एक नेगेटिव पॉइंट हमेशा से सामने आता रहता है, वो ये है कि उनके सहयोगी उनको झटका देते रहते हैं। 2015 से राजनीति में सक्रिय मुकेश सहनी तकरीबन 10 सालों से राजनीति में सक्रिय हैं। हालांकि इन 10 सालों में उनको उतनी सफलता हाथ नहीं लगी, क्योंकि वो बिहार सरकार में बस एक ही बार मंत्री बन पाए हैं। उनकी एक पार्टी तो है जिसका नाम वीआईपी है, जिसकी पहचान बनाने में मुकेश सहनी आज भी संघर्षरत हैं। हालांकि उनकी पहचान बिहार लेवल पर बन चुकी है, लेकिन अपनी पार्टी को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए वो लगातार जुगाड़ में लगे रहते हैं। इसी चक्कर में वो बीजेपी के साथ राजनीति में करियर शुरू करने के बाद जेडीयू एलजेपी का भी साथ निभा चुके हैं और आज आरजेडी यानी महागठबंधन के साथ नजर आ रहे हैं। मुकेश सहनी का राजनीतिक सफर। 2015 में मुकेश सहनी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के लिए जमकर प्रचार किया था, लेकिन बीजेपी को उन चुनाव में करारी हार मिली थी। फिर सहनी से बीजेपी ने किनारा करना शुरू कर दिया। उसके बाद सहनी महागठबंधन का हिस्सा बने, लेकिन वहां भी वो कुछ ज्यादा देर तक नहीं टिके और एक बार फिर एनडीए का हिस्सा बन गए। यहीं से उनकी लाइफ में एक ऊंचाई आई, क्योंकि 2020 में जब एनडीए की सरकार बनी थी, सहनी को मंत्री बनाया गया था। इसी चुनाव में उनकी पार्टी के कोटे को 11 सीटें एनडीए ने दी थी, लेकिन उनकी पार्टी ने महज 4 सीटों पर ही जीत हासिल की। हैरत की बात तो ये भी रही कि वो खुद ही अपनी सीट हार गए। फिर भी एनडीए सरकार ने उनको मंत्री पद दिया, साथ ही बिहार विधान परिषद का सदस्य भी बनाया गया। मुकेश सहनी का दबदबा। सहनी मूल रूप से निषाद जाति के लिए राजनीति करते हैं। उनके समर्थक उनको सन ऑफ मल्लाह कहते हैं। बिहार में मल्लाह वोटरों की संख्या भी 7% है। जहां जहां पानी के किनारे बसी हुई आबादियां हैं, वहां सहनी का दबदबा माना जाता है। मसलन उनकी पार्टी की दरभंगा, खगड़िया, वैशाली और मुजफ्फरपुर में पहुंच अच्छी खासी है। माना जाता है कि यहाँ सहनी अपने वोट बैंक के जरिए खेल बना भी सकते हैं और खेल बिगाड़ भी सकते हैं, खासकर तब जबकि मुकाबला काफी नजदीकी का होता है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।